आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात के बारे में जिसे अगर आप समझ लें तो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है बल्कि आपकी सोच का नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाएगा। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो क्या वाकई हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ पाया है। क्या हमारी मेहनत का सच्चा फल हमें मिलता है या हम कुछ देर बाद ही सब भूल जाते हैं। क्या पढ़े हुए शब्द या तथ्यों को हमारे दिमाग में लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ा हुआ हमेशा याद रखा जा सकता है। अगर आप इस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को प्राप्त करता है, लेकिन कई बार उसे याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक कारण है हमारे पास एक निश्चित तरीका नहीं होता कि हम उसे किस तरीके से समझें जिससे वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहे। अब सवाल ये है कि हम पढ़े हुए को हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है समझना। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे समझना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी विषय को सिर्फ रट लिया बिना समझे तो वो जानकारी आपके दिमाग में गहरे तक नहीं बैठ पाती। इसलिए किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसे समझने की कोशिश करें। जब आप समझेंगे तब वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। दूसरा तरीका है समीकरण और उदाहरण। जब आप किसी पढ़े हुए तथ्यों या जानकारी को अपने असली जीवन से जोड़ते हैं तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप गणित के किसी फॉर्मूला को समझ रहे हैं तो उसे किसी असली जीवन के उदाहरण से जोड़ने की कोशिश करें। यही प्रक्रिया आपकी याददाश्त को और मजबूत बनाएगी। तीसरा तरीका है नोट्स बनाना और रिवीजन। पढ़ाई के दौरान अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पे काम नहीं करते, बल्कि आपके दिमाग में उस जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। नोट्स बनाने से आप वही जानकारी बार बार देख सकते हैं और बार बार रिवीजन करके उसे और भी अच्छे से याद कर सकते हैं। चौथा तरीका है प्रैक्टिस और फीडबैक। जब तक आप किसी चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे तब तक वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से नहीं बैठेगी। प्रैक्टिस से ही किसी भी ज्ञान को दिमाग में बिठाया जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें ताकि आपकी याददाश्त और जानकारी दिमाग में जम जाए। पांचवा तरीका है विश्राम और नींद। आपकी याददाश्त का एक बड़ा हिस्सा आपकी नींद से जुड़ा होता है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके दिमाग को आराम मिलता है और वो सही तरीके से उन जानकारियों को स्टोर कर पाता है जो आपने दिन भर पढ़ी हैं। इसलिए सही नींद लें और अपनी पढ़ाई से पहले और बाद में खुद को रिलैक्स करने का समय दें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये तरीके ही हमारे दिमाग को सही तरीके से याद रखने में मदद करेंगे? तो मेरा जवाब है हाँ, ये तरीके बेहद प्रभावी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें धैर्य और अनुशासन चाहिए। जिस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, उसी तरह से आपको अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना होगा। दिमाग को लगातार सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज़ाना नए तरीके अपनाने होंगे। याद रखिए, दिमाग का अभ्यास कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जो लोग इसका पालन करते हैं वही समय के साथ बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ पढ़ें तो ये समझिए कि आपने सिर्फ किताब या नोट्स नहीं पढ़े, आपने अपने दिमाग को और बेहतर बनाने के लिए एक कदम और बढ़ाया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से समझा और महसूस किया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। मैं अब पढ़ा हुआ हमेशा याद रखूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर दिन ऐसी और भी प्रेरणादायक बातें आपके साथ साझा कर सकें। अब आप तैयार हैं इस नए तरीके को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो आज से अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलें और खुद को वो ताकत दें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके।